Hello students, you are most welcome in the class of mathematics by N.K. Dixit. We are here to continue the chapter integration for class 12th. This is lecture 4 for this chapter, indefinite integrals. तो आज हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होता है. So how to solve the questions using trigonometric identities. So dear students, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं. ये क्वेश्चंस डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं इन फंक्शंस को, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करें तो ये जो फंक्शंस दिए हुए हैं वो आसानी से इंटीग्रेट किए जा सकते हैं. इनका इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं. तो आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं. तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो क्लास 11th में पढ़ी थी उनको रिवाइज करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूला स्टडी किए थे थ्री बेसिक फार्मूलाज हम लोगों ने क्लास 10th में स्टडी किए थे. These were sin square theta plus cos square theta is equals to 1 or 1 plus tan square theta, that is sec square theta, and 1 plus cot square theta is equals to cos square. उसके बाद क्लास 11th में हमने कुछ फार्मूला स्टडी किए हुए हैं जिसमें sin 2x it is equals to 2 sin x into cos x, cos 2x it is equals to cos square x minus sin square x, also it is equals to 2 cos square x minus 1 and 1 minus 2 sin square x. तो cos 2x की जो फार्मूले हैं उसमें तीन फार्मूले हमें अलग अलग दिख रहे हैं. तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चंस में उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर लेंगे. सॉरी, इट इज x. नाउ tan 2x is equals to 2 tan x upon 1 minus tan square x. Then 2 cos x into cos y, 2 cos x cos y, इसका जो फार्मूला होता है दैट इज cos x plus y plus cos x minus y. These are very useful. जब हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिए होंगे उस सिचुएशन में हम इस तरह के ये फार्मूला यूज कर सकते हैं. Then minus 2 times sin x sin y, it is equals to cos x plus y minus cos x minus y. Then 2 sin x cos y equals to sin x plus y plus sin x minus y, and 2 cos x sin y is equals to sin x plus y minus sin x minus y. Other than these हम लोगों ने स्टडी किया था sin x plus sin y it is equals to 2 sin x plus y upon 2 into cos x minus y upon 2, and sin x minus sin y it is equals to 2 cos x plus y upon 2 into sin of x minus y upon 2 cos
x plus cos y is equals to 2 cos x plus y upon 2 into cos x minus y upon 2 and cos x minus cos y is equals to negative sign 2 times sin x plus y upon 2 into sin x minus y upon 2। तो ये जो हम लोगों ने अभी आइडेंटिटीज पढ़ी और जो फार्मूले पढ़े, इनकी हेल्प से क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो हम देखते हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आज एक सेट लिया है 8 क्वेश्चंस का, उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। और फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 के लिए हमें कौन सी आइडेंटिटी सुटेबल रहेगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि साइन स्क्वायर का जो टर्म है वो यहाँ पे हमें मिल रहा है, एंड दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू cos 2x, इट इज आल्सो cos 2x। तो जब भी साइन स्क्वायर x इस टाइप का कोई टर्म मिलेगा, तब हम उसको इस आइडेंटिटी के थ्रू कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1/2 1 माइनस cos 2x। तो साइन स्क्वायर के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस cos 2x। तो इसकी हेल्प से चेंज करते हैं, then it is equals to integral of 1/2 1 minus cos 2 times of 2x plus 5. So it is equal to 1/2 is constant. Now integral of 1 minus 1/2 integral of cos 4x plus 10 dx। अब यहाँ पे जो फंक्शंस हैं उसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इट इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। बट यहाँ पे x के प्लेस पे 4x प्लस 10 है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था कि ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x प्लस 10, बट यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस c। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा दैट इज 1/2x माइनस 1/8 sin 2 times of 2x plus 5 plus c। This is the final answer. This is the integration of sin square 2x plus 5। तो जब भी हमें sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x इस टर्म में क्वेश्चन होगा, तो वहाँ से हमें पावर जो दे रखी है पावर 2, उसको फिनिश करने के लिए हमें इन आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। तो जब भी हमें ये साइन स्क्वायर एक्स का टर्म दिया होगा, तो इस आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/2 एंड विद इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 2x। इसी तरह से अगर किसी क्वेश्चन में हम लोग को cos स्क्वायर एक्स मिलता है, देन वी कैन राइट यूजिंग दिस आइडेंटिटी cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 cos 2x प्लस 1। तो वहाँ पे हम इस आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। So now I am taking question number 2, sin 3x into cos 4x. Question number 2 is integration of sin 3x into cos 4x। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल जो
बड़ा दिया होगा 4x या 3x में से 4x बड़ा है, तो उस कंडीशन में उस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे cos 4x इंटू साइन 3x। तो जब इस तरह का प्रोडक्ट में दिया होगा कोई भी टर्म, तो प्रोडक्ट में देने में अभी हम लोगों ने आइडेंटिटीज देखी थी कि जब प्रोडक्ट में ये वैल्यूज दी होती हैं तो यहाँ पे ये जो 4 आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं इनका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो टर्म है पहला कॉस है और दूसरा साइन है, तो हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा कॉस एक्स साइन वाई का। बट इसमें 2 यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ वी कैन यूज दिस फार्मूला 2 cos x sin y, 2 cos x sin y। So 1 by 2 and 2 cos x sin y is equals to sin x plus y. It is 4x plus 3x minus sin x minus y, that is 4x minus 3x. So it is equals to 1 by 2 integration of sin 7x dx minus 1 by 2 integration of sin x dx. Now these are the simple functions, we can easily integrate. Sin 7x, its integration will be minus cos 7x and divided by 7, which is the coefficient of x, minus 1 by 2, it is cos x plus c. So we get minus 1 by 14 cos 7x minus 1 by 2 cos x plus c. This is the answer. So we can see with the help of trigonometric identities, trigonometric formula, we can obtain the integration of this type of functions. Now I am taking another question. Question number 3. It was 1 minus cos x upon 1 plus cos x. 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx. तो अभी हम लोगों ने जो फार्मूला देखा कि cos 2x it was equals to 2 cos square x minus 1 and also 1 minus 2 sin square x. Both are formulas for cos 2x. तो यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जो 1 दिया हुआ है साथ में अगर ये कैंसिल हो जाए, then here we can use this formula cos x is equals to 1 minus 2 sin square x by 2. 1 minus 2 sin square x by 2. क्योंकि यहाँ पे 1 पॉजिटिव दिया हुआ था तो हमें यहाँ 1 निगेटिव रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने इस फार्मूले का यूज किया। तो निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे जो 1 आ रहा है वो निगेटिव हो जाएगा। एंड इन द डिनोमिनेटर we required a negative 1 to cancel out this positive 1. So we are using this formula 2 cos square x by 2 minus 1. Now by opening the bracket, 1 minus 1 plus 2 sin square x by 2 divided by 1 plus 2 cos square x by 2 minus 1. So here 1 cancel out. Then we get 2 times of sin square x by 2 divided by 2 times of cos square x by 2. It means 2 is cancel out, and finally we get 10 square x by 2. In previous lecture we have studied how to find the integration of 10 square x by converting in sec square x by 2. We can use this identity 10 square x is equals to sec square x minus 1. So we can write it sec square x by 2 minus 1.
then we can separate the terms. Integration of sec square x by 2 minus integration of 1. So the integration of sec square x by 2 is 10x by 2, but here the coefficient of x is 1 by 2, so divide it by 1 by 2, and the integration of 1 is x, constant, so it is 2 times of 10x by 2 minus x plus c. So this is the integration of given function 1 minus cos x upon 1 plus cos x. Now the next question, question number 4, it was cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha. Question number 4, integration of cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha. Yes, एक तो मेथड ये हो सकता है कि हम यहाँ पे cos x माइनस cos y का फार्मूला यूज करें, बट यहाँ पे उससे भी ज़्यादा एक इजी मेथड है कि अगर हम यहाँ पे cos 2x का फार्मूला यूज कर लें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे cos 2 अल्फा का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा. नाउ जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा. So 1 is negative, 1 is positive, cancel out, taking 2 as common. So integration of cos square x minus cos square alpha divided by cos x minus cos alpha. Now we can use the algebraic identity a square minus b square. Then we get cos x plus cos alpha and cos x minus cos alpha divided by cos x minus cos alpha. Here cos x minus cos alpha, it is cancelled out, and we get a very simple function cos x plus cos alpha. Now integrate cos x plus 2 cos alpha 1 dx. Because cos alpha is a constant, so take it outside of the integration. 2, what is the integration of cos x? It is sin x plus 2 cos alpha into x plus constant of integration. So our final answer is 2 sin x plus 2x cos alpha plus c. So using the trigonometric identities like cos 2x is equals to 2 cos square x minus 1, we can use this type of questions easily. Now the next question, that is the question number 5. It was sin cube x plus cos cube x upon sin square x into cos square x. Question number 5. Integration of sin cube x plus cos cube x divided by sin square x into cos square x dx. तो क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में कुछ बातें आ रही हैं. या तो हम a क्यूब प्लस b क्यूब का जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है उसको ओपन करें, है ना,
तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसको करके देखते हैं। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी यूज करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, इस टाइप का टर्म उसमें नहीं मिलेगा। तो लेट अस ट्राई समथिंग डिफरेंट। If we divide simply like sine cube x divided by sine square x into cos square x plus cos cube x divided by sine square x into cos square x, then what we get? Sine cube x divided by sine square x, then in numerator we get only sine x, and in the denominator cos square x, so it can be written as cos x into cos x plus here cos square x, and in the numerator cos cube x is given, so divide it, then in the numerator we get cos x, and in the denominator it is sine square x, that is sine x into sine x. Now sin x upon cos x can be written as 10x, and 1 upon cos x is sec x, so it is 10x into sec x, and it can be written as cot x into cosec x, and we know the formula for these, sec x into 10x and cosec x into cot x. So it is the integration of sec x into 10x is sec x, and integration of cosec x into cot x is minus cosec x plus c. So this is the final answer of this question. Now question number 6. What was the question number 6? You can see the question number 6 was cos 2x upon cos x plus sin x whole square. So the question was cos 2x upon cos x plus sin x whole square. So use the identity cos 2x is equals to cos square x minus sin square x. Then we get cos square x minus sin square x divided by cos x plus sin x dx. Now if we use the algebraic identity a square minus b square, then in numerator we will get cos x plus sin x into cos x minus sin x, and first term, that is cos x plus sin x, it will be cancelled out from the denominator. So it is cos x plus sin x into cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. So cos x plus sin x is cancelled out first term. Then we get integration of cos x minus integration of sin x. Now the integration of cos x is sin x. The integration of sin x is minus cos x, so it is minus minus plus c. So this is the final answer of this question. It was very simple question. It was question number 6. Then next one is question number 7. So question number 7.
It is cos 2x plus 2 sin square x. Integration of cos 2x plus 2 sin square x divided by cos square x. अब अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छी तरह से याद हैं तो इस क्वेश्चन को देखते ही माइंड में आएगा कि यहाँ पे जो 2 sin स्क्वायर x है इसको हम बहुत ही आसानी से कैंसिल कर सकते हैं अगर हम आइडेंटिटी यूज कर लें cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो cos 2x की जो आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, इसको यूज करते ही ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। So 2 sin square x cancel. Then we get 1 upon cos square x. And 1 upon cos square x can be written as sec square x. And integration of sec square x is 10x plus c. It is solved. Now the last question, question number 8. It was integration of cos raised to the power 4 2x. Now here we can use cos square x is equals to 1 upon 2 cos 2x plus 1. This identity we can use here, but it is given cos raised to the power 4 2x. So first of all make it square like this, cos squared 2x raised to the power 2. It is the square of cos squared 2x. The power 4 means square of square. Now the quantity written within the bracket, that is cos squared 2x. So here you can observe, if here x is given, then this angle is the 2 times. That's why here cos squared 2x is given, then angle will be cos 4x. So we can write it 1 by 2 cos of 4x plus 1 whole square. Also square of 1 by 2, because this is the square of whole quantity. So square of cos square 2x. So the value of cos square 2x is 1 by 2 cos 4x plus 1 whole square. So we get 1 by 4 integration of, now on squaring we get cos square 4x plus 2 cos 4x plus 1. Cos square 4x plus 2 cos 4x plus 1, separate all these terms, cos square 4x dx plus 2 upon 4 cos 4x dx plus 1 by 4 integration of 1 dx. So in the second term and the third term there is no problem, the integration. But in the first term again we have to apply this identity which we have already used. So 1 by 4, here we can write it is 1 by 2 cos of 8x, again twice of the angle whatever it is given, plus 2 by 4. 2 by 4 can be written as 1 by 2. Integration of cos 4x is sin 4x, and because 4 is the coefficient of x, so it will come in the denominator. 1 by 4 x plus c, integration of 1 is x. Now take 1 by 2,
outside of the integration. So it is 1 by 8 integration of cos 8x dx plus 1 by 8 integration of 1 dx plus 1 by 2, sorry, by multiplying 2 and 4 we get 1 by 8 sine 4x plus 1 by 4x plus c. Now the integration of cos 8x is sine 8x divided by 8 plus 1 by 8 x plus 1 by 8 sine 4x plus 1 by 4x plus c. So we get sine 8x upon 64 plus 1 by 8 sine 4x and plus x by 8 and x by 4. We can combine these two terms, x by 8 and x by 4. So the final answer will be 3 by 8x. If we add x by 8 and x by 4, then we get 3 by 8 x plus 1 by 64 sine 8x plus 1 by 8 sine 4x plus c. So this is the final answer. So dear students, you have observed in these questions that using the trigonometric formulas and identities, easily we can solve the questions. Now, I am taking one more question, that is integration of sine 4x into sine 8x. We can use the identity to sine x, sine y, but here we can solve this question by another method. It is sine 4x. Sine 8x can be written as 2 sine 4x into cos 4x. Using the formula sine 2 theta is equals to 2 sine theta into cos theta. Now sine 4x into sine 4x, it is sine square 4x into cos 4x dx. Here we can use substitution method because the differentiation of sine 4x is cos 4x. So that sine 4x is equals to t, then 4 times of cos 4x, derivative of sine 4x dx, it is equals to dt. So the cos 4x dx is equals to 1 by 4 of dt. Then it becomes sine square 4x, that is t square, and cos 4x dx is equals to 1 by 4 dt. So it is 2 by 4 integration of t square dt. It is 1 by 2 integration of t square is t cube divided by 3 plus c. So it is 1 by 6 and the value of t is sine 4x. So it is sine cube 4x plus c. So we can find the solution using this identity also. But here we have to observe whether the angle given here it is 2 times of this. Then we can use this identity. In another question which we have solved, this one, here the angle is not the 2 times. That's why we have not used this identity. So that is the special case if angle given here is the twice and here is sine, also the term of sine, because sine 2x is 2 sine x into cos x. Here cos 4x is not equal to
cos x into cos y like this. So here we are using this formula. So in the different situations, we have to use different type of identity or different type of formulas. Okay, students. Now solve the more questions from the exercise 7.3. And in the next lecture, I will take the integration by parts. Okay, thank you.